नमस्कार, आप देख रहे हैं सुडस खास बुलेटिन। आपके साथ मैं जुड़ी हूँ लीजा। आज हम बात करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में, जो तेजी से साकार हो रही हैं। राजस्थान में आमजन की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में भजनलाल सरकार लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने हर क्षेत्र में जनता की जरूरतों को प्राथमिकता दी है। खासतौर पर विद्युत व्यवस्था को लेकर उदयपुर वृत्त में जो कार्य किए जा रहे हैं वे आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव लेकर आने वाले हैं। भजनलाल सरकार ने उदयपुर के कोटड़ा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति को सुचारू बनाने के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं को मूर्त रूप दिया है। ट्रांसफार्मर बदलने, नई लाइनें बिछाने और ग्रामीण इलाकों में निर्बाध बिजली पहुंचाने जैसे कदम तेजी से उठाए गए हैं। इससे न सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि किसानों और छोटे व्यवसायियों को भी निरंतर बिजली आपूर्ति का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शिता और जन कल्याणकारी सोच का ही परिणाम है कि प्रदेश में हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य हो रहे हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता में राजस्थान को विकास की एक नई दिशा दी है। यही कारण है कि आज प्रदेशवासी आश्वस्त हैं कि उनके भविष्य की नींव मजबूत हाथों में है। उदयपुर वृत्त के कोटड़ा और सायरा क्षेत्रों में 132 केवी के नवीन ग्रिड सब स्टेशनों का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। ये परियोजनाएं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की बजट घोषणा के अंतर्गत स्वीकृत विशेष बजट से संचालित की जा रही हैं। इनका उद्देश्य इन इलाकों में लगातार बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करना और उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना है। उदयपुर के अधीक्षण अभियंता श्री के.आर. मीणा के मुताबिक इन क्षेत्रों में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है, जिससे मौजूदा आपूर्ति व्यवस्था पर दबाव भी बढ़ा है। इसी को देखते हुए सरकार ने त्वरित निर्णय लेते हुए 132 केवी के ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण की स्वीकृति दी है। इसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके साथ ही उदयपुर जिले के घासा क्षेत्र में 400 केवी क्षमता वाली ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है, जिस पर लगभग 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आ रही है। ये परियोजना ऊर्जा क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगी और राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करेगी। इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसे अगले 2 वर्षों में पूर्ण रूप से तैयार किया जाएगा। इसके बाद उदयपुर शहर के साथ साथ आसपास के ग्रामीण इलाकों को भी स्थायी रूप से इसका लाभ मिलेगा। इस तरह की उच्च क्षमता वाली विद्युत परियोजनाएं प्रदेश की ऊर्जा आवश्यकताओं को भविष्य के लिए तैयार करती हैं और बिजली की गुणवत्ता में सुधार लाती हैं। बिजली किसी भी राज्य की विकास यात्रा की रीढ़ होती है। किसान, उद्यमी, गृहिणी या फिर छात्र, सभी की दिनचर्या और प्रगति एक स्थिर विद्युत व्यवस्था पर निर्भर करती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस सच्चाई को समझते हुए अपने बजट में बिजली से जुड़ी कई अहम योजनाओं को प्राथमिकता दी है। इस पहल से न सिर्फ बिजली की आपूर्ति में सुधार होगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों की जीवन शैली भी बेहतर होगी। पढ़ाई, सिंचाई और घरेलू उद्योगों में नया संबल मिलेगा। कोटड़ा, सायरा और घासा जैसे क्षेत्रों में चल रहे कार्य इस सोच का प्रमाण है कि विकास हर गांव तक पहुंचे। जो सप्लाई की जो कमी रहती है उसको पूर्ण किया जा सकेगा। बजट घोषणा में यहाँ पे 2 जीएसएस स्वीकृत हैं, 132 केवी कोटड़ा और 132 केवी सायरा, जिनका कार्यादेश जारी हो गया है। दोनों जगह जीएसएस का कार्य प्रगति पर है, लाइनों में कार्यादेश भी जारी हो गए हैं। और एक 400 केवी जो सबसे उदयपुर जिले के लिए महत्वपूर्ण योजना है घासा में, वो उसका करीब 700 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 706 करोड़ का, और उसका भी कार्यादेश जारी हो गया है मैसेज आर इंफ्रा को। और ये इसको 2 साल में पूर्ण किया जाना है। इससे शहर का पूर्ण विद्युत तंत्र सुदृढ़ होगा और लोगों को गुणवत्तापूर्ण सप्लाई मिलेगी और विद्युत कटौती से निजात मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की नीति है विकास हर गांव तक, सुविधा हर घर तक, और यही राजस्थान को आत्मनिर्भर भविष्य की ओर लेकर जा रही है। आज के इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आप सभी से मुलाकात नई खबरों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और इसी प्रकार की खबरों को हमारे चैनल पर देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।